हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी ने 11 जनवरी 2020 को जो ईपीएफओ की वैकेंसी निकाली थी उसका आज फाइनल रिजल्ट यूपीएससी ने घोषित कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप में से जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो अपना स्कोर कार्ड जो है वो कब चेक कर पाएंगे और कट ऑफ जो है वो कब रिलीज़ की जाएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उस समय एलिजिबल ही नहीं होंगे क्योंकि ये 2 साल पुरानी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन उसमें मांगा था। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो कब तक आएगी, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। टॉपर जो है रजनीश दीक्षित यहाँ पर बने हैं और टॉपर को बारे में जानने में आपकी अक्सर ये रुचि होती है, तो आप इतना ध्यान रखें कि रजनीश दीक्षित नाम के टॉपर बने हैं। 421 वैकेंसी इस बार निकली थी, तो 421 लोगों का नाम इसमें आपको दिख जाएगा इस लिस्ट में। कुछ नाम यहाँ पर ऐसे बताए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट के अंदर फर्स्ट और सेकंड वाले में। तो फर्स्ट में जिनका भी सीरियल नंबर में 100, 181, 224 है, उनका कुछ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन जो सेकंड में जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उनको ट्रेनिंग के बारे में क्यों बोला गया है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ट्रेनिंग के बारे में तो एज सच स्पेशल कुछ बात नहीं कही गई थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट एट सीरियल नंबर 185, 229 एंड 324 जिसका रोल नंबर दिया हुआ है उनको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सेकंड जो है आपका 165, 287 एंड 329 इनको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है और जो 69 और 217 है इनको 1 ईयर की ट्रेनिंग की बात कही गई है। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को क्लैरिटी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में अपडेट करना। रिगार्डिंग स्कोर कार्ड कब आएगा, तो यहाँ पर इन्होंने इस बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं किया है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था सारे लोगों का जो है वो स्कोर कार्ड रिलीज़ करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन्होंने मार्क्स ऑफ इंटरव्यूड कैंडिडेट्स, कट ऑफ मार्क्स एटसेट्रा विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और विद इन 30 days विच एवर इज लेटर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ सिंपल में कि जो भी इंटरव्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, मतलब इंटरव्यू दिया था जो भी कैंडिडेट्स ने, उनका मार्क्स जो है जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रिलीज़ किया जाएगा या तो 30 days के अंदर रिलीज़ किया जाएगा, विच एवर इज लेटर, यानी जो भी बाद में होगा। ठीक है, मेन बात ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसका स्कोर कार्ड आएगा कि नहीं, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। और अगर आप में से कुछ लोग एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको शायद पता होगा कि एनडीए का स्कोर कार्ड यूपीएससी रिलीज़ करता है क्या, कि सिर्फ जो इंटरव्यू में जाते हैं उनका ये स्कोर कार्ड आता है या सारे लोग जो पेपर देते हैं उनका आता है। तो इसके बारे में अगर किसी को पता होगा तो वो बता देंगे एनडीए और सीडीएस का, कि सारे लोगों का क्लियर बताते हैं यूपीएससी वाले या सिर्फ उनका बताते हैं मार्क्स जो कि इंटरव्यू गए हुए होते हैं। रिगार्डिंग कट ऑफ्स, तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो आपको पता चल जाएगा कब, जब 30 days के बाद या जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। अगर मान लो 20 दिन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया तो आप समझ लो कि 30 दिन के बाद तो 100% आएगा ही आएगा। लेकिन मान लो अगर 40 दिन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ तो आपका 40 दिन के बाद ही आएगा। आई थिंक इस बारे में क्लैरिटी आई होगी। और एक बात मैंने आपको जो लास्ट में बताया था कि जो नई वैकेंसी है इसमें कब आएगी, तो जो भी सीनियर लोग हैं जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बस इसी का इंतज़ार था जो रिज़ल्ट आने का। और अभी आने वाले टाइम में ऐसा है कि वैकेंसीज़ जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी पोस्ट भी जो हैं अभी मिनिस्ट्री में खाली हैं इसके रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।